चुनाव को लेकर मतदाताओं का क्या विचार है, वो किन मुद्दों पर एक बार फिर वोटिंग करेंगे और इन 10 सालों में क्या कुछ बदलाव हुआ है, इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में कुछ लोग एकजुट हुए हैं, जिनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को वो चुनेंगे और उनका आखिरकार मुद्दा क्या होगा। सबसे पहला सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार आप वोटिंग करने जाएंगे तो आपका मुद्दा क्या होगा और 10 सालों में क्या कुछ विकास हुआ है? 10 साल में विकास बहुत हुआ है और हमारा मुद्दा है कि एक इलेक्शन एक देश, ये हमको चाहिए और हमको हिंदू राष्ट्र चाहिए। 10 सालों में क्या कुछ बदलाव हुआ है और आगे क्या बदलाव देखना चाहते? बदलाव हुआ, जो बदलाव हुआ वो सारी जनता जानती है कि हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास कितनी चोरी हुई है, कितनी डकैती हुई है, कितनी लूट हुई है, कितनी पाट हुई है। हम इससे निजात होते जा रहे हैं और मेरे को स्वच्छ भारत चाहिए बस, और दूसरा कुछ नहीं है। महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, इस पर क्या कहेंगे? इस पे लगाम लगेगी, धीरे धीरे तो लगेगी नहीं, एक बैग तो लगने वाली नहीं है। हर जगह से तो एक चलना नहीं है, एक ही जगह से चलना, धीरे धीरे चलेंगे। 10 साल हो गया, 10 साल और देखेंगे, फिर इसके बाद राम राज आने का उम्मीद हमको है, हम उसी पे चल रहे हैं। मोदी सरकार ने देश भर में सीए लागू कर दिया है। ये बाकी लोगों के लिए राहत भरी खबर रही है, लेकिन हमारे देश में कुछ लोग इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका कहना है कि जो लोग बाहर से पलायन करके हमारे देश में आएंगे तो हमारे रोजी रोटी पर संकट आएगी। वो तो आएगी संकट, वो तो संकट तो आएगी ना। ज्यादा पलायन करके आएंगे तो तकलीफ हमको ही होगी। जो कानून उन्होंने लाया है उसके बारे में क्या कहेंगे? वो सही कानून है, सही है, उसके लिए मान्यता है, हमारे पूरे हिंदू समाज की मान्यता है। आपसे जानना चाहेंगे किन मुद्दों को लेकर वोटिंग करेंगे इस बार? मैं हिंदू राष्ट्र चाहता हूँ, बीजेपी की चाहता हूँ। आप? हाँ भाई, वही हमारा भी सपोर्ट है कि हिंदू राष्ट्र घोषित हो और बीजेपी फिर से आए। क्या कुछ बदलाव होना चाहिए और क्या कुछ बदलाव हुआ है? अगर आप वोट करने जाएंगे तो क्या आपने बदलाव देखा है कि एक बार फिर उसी पार्टी को आप चुनेंगे? बदलाव भैया ऐसा है कि ये जो महंगाई है, महंगाई धीरे धीरे तो ख़त्म हो ही जाएगी और कई कार्य किए हैं भाजपा। हाँ, जैसे राम मंदिर बनवाए, 370 हटाए, ऐसे ऐसे कई काम कर रहे हैं और सड़क की भी व्यवस्था काफ़ी अच्छी हो गई है। हाँ, तो वो लोग सब कर रहे हैं भाई, इससे अच्छा क्या। सीए लागू हुआ, एक देश एक चुनाव की बात कर रही है, आने वाले वक्त में उसे भी लागू कर दिया जाएगा, क्या ये सही है? सही है, सही है। हम बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं इस बार किस मुद्दे को लेकर आप वोटिंग करेंगे और आपका मेन मुद्दा क्या होगा? मेन मुद्दा तो मैडम यही है, अपना हिंदुत्व होना चाहिए। हिंदुस्तान राष्ट्र है तो उसका हिंदुत्व होना ही चाहिए ना। और मोदी जी जो अपना काम कर रहे हैं, बहुत शानदार सराहनीय काम कर रहे हैं। आज 10 साल से कंटिन्यू काम काज कर रहे हैं। आज एक दिन की भी छुट्टी नहीं है। आज संडे है तो अपन सब लोग घर पे है, लेकिन आज भी वो बंदा तो अपने काम पे ही लगा हुआ है। 24 घंटे में से 18 घंटे काम करता है, 6 घंटे आराम। और वर्ल्ड में अपना 5वें नंबर में तो अपन आ गए, और अभी और 5 साल आएगा मोदी जी का तो मतलब 3रे नंबर पे आ जाएगा। और यही गवर्नमेंट चलती रही तो वर्ल्ड में अपन 47 के अंदर तो सबसे टॉप में होंगे, अमेरिका से भी आगे निकल जाएंगे। 10 सालों में क्या कुछ बदलाव हुआ है? इस बार आप वोट डालने जाएंगे तो क्या उम्मीद कर रहे हैं? बदलाव तो बहुत ज़्यादा हुआ है। अपने देश के ऊपर इतना कर्ज था, वो सब कर्ज खत्म हो गया है। उल्टा जिसका कर्ज चुका दिया है। आज जीएसटी लगा है, जीएसटी से देश को इतना फंड मिल रहा है। सेना अपनी देश में नंबर वर्ल्ड पे अभी आने लगी है। सेना का इतने हथियार खरीदे, वो खरीदे, आज हर चीज़ का मतलब देश तो बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है। आज दंगा फसाद एक भी नहीं है, मोदी राज में एक भी बम ब्लास्ट नहीं हुआ है आज 10 साल में। नहीं तो अपने बॉम्बे ताज होटल पे, उस पर कितना ओबेरॉय पे कितना बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था। आज तक आपने किधर हमला देखा है? कल का ही देख लो, उत्तर यूपी में इतना बड़ा था, इतने बड़े लोग इकट्ठे हुए, लेकिन जरा सा भी दंगा किधर भी हुआ क्या? कुछ भी नहीं है। मोदी राज में मतलब राम राज ही आ गया और राम राज ही आ गई है। देश भर में सीए लागू हो गया है, जिसका देश के ही कुछ लोग विरोध कर रहे हैं और इसके साथ ही एक देश एक चुनाव की बात कही गई है और उसका जो प्रावधान है वो 2029 तक हो जाएगा, मतलब देश में लागू हो जाएगा। हो जाए। क्या कहें? सीए का लोगों को एक्चुअली में समझ में नहीं आ रहा है। सीए का मीनिंग ये है कि जब अपना हिंदू राष्ट्र, ये कांग्रेस की गवर्नमेंट ने जब हिंदू राष्ट्र के ये मुसलमान बोल रहे थे कि भाई हमारे को हमारा एरिया ही अलग दिया जावे, तो उनको उधर से वो उनका एरिया दिया और वो पाकिस्तान बना। और ये हिंदू राष्ट्र तो हिंदू के लिए था, लेकिन इधर से कुछ मुसलमान भाइयों ने बोला कि नहीं, हम तो आपके साथ में रहेंगे और हिंदू तो साथ में रहने में हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ ऑब्जेक्शन नहीं है। तो वो अपने देश में शरणार्थी बन के वो रहे थे और आज वो अपना कब्जा जमा रहे। और हमने अपने जो
हिंदू भाई जो पाकिस्तान में थे, अफगानिस्तान में थे, बांग्लादेश में थे, तो वो लोग उधर रह रहे थे। अभी वो लोगों को उधर प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको हैरान परेशान किया जा रहा है। उनको 3% भी मतलब अभी अपना कितना मेजोरिटी कितना रहा उधर, तो अभी वो हिंदू भाई अपने उधर गए तो वो तो उनका तो एक्चुअल में वो तो उनका तो निवास स्थान था, तो वो तो उधर आएंगे ही आएंगे ना। और सीए लागू उनको इधर देना ही चाहिए। उन लोग प्रताड़ित करे तो वो आएंगे, उसमें क्या गड़बड़ है? वो तो सही है एकदम, सीए तो सही है ना। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर जो आलम है हमारे देश में इस वक्त ज्यादा है, उसका परसेंटेज भी बढ़ा है। मैडम अपने देश में जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, उसके हिसाब से महंगाई। अभी इधर महंगाई देश में कितनी कंपनियां खुल रही है। अभी टेस्ला कंपनी बाहर की जो चाइना की कंपनियां थी वो सब अपने इधर आ रही है। युवाओं को रोजगार मिल रहा है, लेकिन रोजगार की अपेक्षा अपने इधर जनसंख्या बहुत ज़्यादा ओवर पैदा हो रही है ना। जनसंख्या बहुत ज़्यादा, उसी हिसाब से अपने को ये लग रहा है। लेकिन रोजगार बहुत लोगों को मिल रहा है, रोजगार बहुत लोगों को मिला है। इस बार आप वोटिंग करने जाएंगे तो आने वाले वक्त में क्या कुछ बदलाव चाहेंगे? तो अपने देश की तरक्की चाहते हैं ना, अपने देश की तरक्की होनी चाहिए। अपना देश संभाल के चल रहा है, जो काम काज अच्छा हो रहा है, तरक्की हो रही है, कोई बम ब्लास्टिंग नहीं है, कोई दंगा फसाद नहीं है, सब लोग धंधा कर रहे हैं, सब अपना अपना व्यवसाय चल रहा है, काम काज बहुत बढ़िया चल रहा है, देश आगे प्रोग्रेस कर रहा है, सब शांति है। और इससे बड़ा क्या चाहिए अपने को? और भी लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या बदलाव चाहते हैं और किस मुद्दे को लेकर वोट करेंगे आप? हम बोल रहे हैं कि हमारा देश आगे जा रहा है। बीजेपी सरकार जो नरेंद्र मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, वो देश को आगे ले जा रहा है। हमारा देश आज सबसे आगे चल रहा है, और जो पहले नहीं था, कभी कोई नहीं जानता था, आज पूरा विश्व जान रहा है। हम सबसे आगे चल रहे हैं और इस बार मोदी सरकार ही बनना चाहिए। क्या बदलाव चाहेंगे वापस? देश में उन्होंने इतने सारे काम किए हैं, उसके बावजूद आप लोग क्या कुछ बदलाव चाहते हैं? जो समय आएगा वो बदलाव करते रहेंगे समय के हिसाब से। बेरोजगारी, महंगाई बढ़ी हुई है, युवा हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, इस पर क्या कहें? रोजगार मिल रहा है, जब कोई करना नहीं चाह रहा है, उस लायक नहीं रहेगा, रोजगार कहाँ से मिलेगा? देश भर में सीए लागू हो गया है, एक देश एक चुनाव भी आने वाले वक्त में जो बिल है ये लागू हो जाएगा, क्या कहेंगे? क्या होना चाहिए लागू? लागू होना चाहिए। एक देश एक चुनाव। आपसे जानना चाहेंगे किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे आप इस बार? आज प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 10 साल पूरे देश में विकास हो रहा है, तो विकास के ही नाम पे ही वोटिंग होगा। जो विकास हुआ है उसके बाद आप लोग क्या कुछ एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं सरकार से आगे आने वाले वक्त में? सरकार जब अच्छा काम ही कर रहे हैं तो हमारा क्या, उनको सब मालूम है, सब अच्छा काम कर रहे हैं, हम क्या बताएंगे। सीए देश भर में लागू हो गया है, इसके साथ ही एक देश एक चुनाव भी लागू होगा, इस पर क्या कुछ कहेंगे? सीए कानून लागू होना ही चाहिए, एक चुनाव एक होना ही चाहिए। इस बार वोटिंग करने जाएंगे आप, जब वोट डालेंगे तो आने वाले 5 साल में क्या कुछ बदलाव देखना चाहते हैं? बहुत कुछ बदलाव दिख जाएगा आपको। रेलवे का 1300 रेलवे स्टेशन हाई फाई होने जा रहा है। एयरपोर्ट कम से कम 7-8 और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेंगे। रोड चालू है, रोड का काम हो रहा है, तो पूरे इंडिया में अच्छा काम हो रहा है। तो हम लोग क्या, हम तो जनता हैं, लेकिन पूरा समर्थन मोदी जी को है कि मोदी जी के नेतृत्व में 5 साल में बहुत कुछ विकास देखने को और मिलेगा जनता को। इससे ज़्यादा नहीं बोल सकते। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कुछ बदलाव चाहते हैं? और इस बार जब वोट देने जाएंगे आप, 10 सालों का जो लेखा जोखा है उसके बारे में क्या कहेंगे? अभी 10 सालों का लेखा जोखा, विपक्ष की मीटिंग चल रही है आज दिल्ली में। अब इलेक्शन के बाद अगर उनकी मेजॉरिटी आएगी तो उनकी सरकार बनेगी। अगर उनकी मेजॉरिटी नहीं आई तो 400 पार अब की बार भाजपा का नारा है। तो भाजपा सरकार जिन मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है वो मुद्दे तो पूरा करेगी, क्योंकि पिछले 10 सालों को जितने मुद्दे थे उसने क्लियर किया। 370, राम मंदिर, बाकी ये बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा है। अभी उसके ऊपर है कि महंगाई के लिए क्या और रोजगार के लिए क्या नीतियां बनाती है। देश की इकोनॉमी तो अच्छी है, जीडीपी भी 8% के ऊपर जा रही है। यही संभावित है, आगे जो होगा सरकार के ऊपर निर्भर करता है। वोटिंग करने जाएंगे, आने वाले वक्त में क्या बदलाव चाहते हैं पूरे देश में? महाराष्ट्र में क्या बदलाव चाहते हैं? क्या एक बार फिर यहाँ पर जो बीजेपी की सरकार है वो बन पाएगी? मुश्किल है, बीजेपी की पूर्ण सरकार नहीं बन पाएगी। महाराष्ट्र की बात जहाँ तक है, यहाँ तो बंटवारा हो गया है सीटों का, जिसमें अभी 40 सीट है पूरे महाराष्ट्र। 40 सीट में तो 40 सीट पूरा नहीं आएगी।
क्योंकि अदर जो इंडी गठबंधन है वो लोग कुछ न कुछ सीट मतलब ले लेंगे। इन मुद्दों को लेकर वोटिंग करेंगे इस बार आप? इस बार ये विकास के मुद्दों को लेकर वोटिंग करेंगे। अभी वोट देने के लिए लोग वेट करते हैं कि यार मैं 18 साल कब क्रॉस करूं, कब मैं वोटिंग करने जाऊं। बट जो आजकल का युवा है ना, मैं इंक्लूडिंग मी, मैं एक्चुअली लेट हो गया था ये वोटिंग कार्ड बनाने में। बट आजकल का जो है वो वोटिंग को मतलब एक वाहियात चीज़ समझता है, जो कि सबसे गलत है। और ये उसको अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी के एज अगर वो डीएल बनाता है, अगर वो 18+ होता है, फर्स्ट ऑफ क्या करता है, वो डीएल बनाता है, ना कि वोटिंग कार्ड। वोटिंग कार्ड नहीं बनाता, वो डीएल बनाता है, पता नहीं क्यों, लेकिन उसको वोटिंग कार्ड बनाना चाहिए। अगर वो 18+ हो चुका है, इतना कैपेबल है वो कि वो ड्राइविंग कर सकता है, तो वो इतना कैपेबल है कि वो गवर्नमेंट चुन सकता है ईजिली। सो ये मतलब जो मेरे से है या फिर टीनेजर्स हैं, उनको यही कहूँगा कि ड्राइविंग लाइसेंस ना बनवाने की जगह वोटिंग कार्ड बनवाओ। और भी लोगों से जानना चाहेंगे सबसे क्या कुछ बदलाव चाहते हैं? 10 सालों में क्या कुछ बदलाव हुआ है? इस बार वोटिंग करने जाएंगे आप तो क्या उम्मीद कर रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर वोट करें? सबसे बड़ी बात यह है मैडम, जो पेपर लीक होता है, सबसे बड़ी मुद्दा वो है पेपर। क्योंकि हर बच्चे अपना परीक्षा देने से पहले बहुत तैयारी, बहुत मेहनत करते हैं। कितने बच्चे बहुत गरीब घर के होते हैं, लेकिन जब पेपर होता है तो पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक होने वाला सबसे बड़ा मुद्दा है। क्योंकि ये बात करें पेपर लीक की, तो ये पेपर कब हुआ था? अरे यूपी में भी हुआ, राजस्थान में भी हुआ। अभी यूपी में हुआ है तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो तो बोले हैं 6 महीने के अंदर पेपर हो जाएगा। लेकिन राजस्थान में जो हुआ, फिर उसके बाद यहाँ बंगाल आप किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? अगर मैं बोलूं कि आप किसी भी पार्टी को वोट करने जा रहे हैं तो आप किन मुद्दों पर वोट करेंगे? क्योंकि जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, कुछ चीजें देश में अच्छी हुई हैं तो कुछ उथल पुथल भी हुई है, तो आपका क्या होगा? मैडम बेरोजगारी तो हुई है थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है कि रोजगारी नहीं हुआ है, फिर भी काम भी बहुत मिला है। प्रधानमंत्री जी के योजना में बहुत सारे काम मिले हैं, ऐसा नहीं है कि बेरोजगारी नहीं है, रोजगारी भी मिला हुआ है, काम बहुत मिले हुए हैं और काम अच्छे हो रहे हैं। बीजेपी की सरकार में 10 साल में इतना अच्छा काम हुआ है कि अभी तक 40 साल पहले वाले सरकार में उतना काम नहीं हुआ था। और इस बार मोदी जी 400 के पार तो होंगे ही, 400 के पार जाएंगे ही, बाकी नहीं जी। देश भर में सीए लागू हो गया है, एक देश एक चुनाव का जो कानून है वो भी लागू हो जाएगा, उसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है मैडम, क्योंकि अब मेरे लिए कानून अलग रहे, मेरे बीबी के लिए अलग रहे, मेरे बच्चे के लिए अलग रहे। इसके लिए मोदी जी है और अमित शाह जी है जो ये कानून सीए लाए हैं, बहुत अच्छे कानून लाए हैं। सबके लिए एक जैसा कानून, हर जात हर धर्म हर सबके लिए ये कानून बहुत अच्छा कानून है और ये लागू होना चाहिए। और इस बार आप वोटिंग करने जाएंगे तो अगले 5 सालों के लिए क्या कुछ आपकी उम्मीदें हैं कि मैं इस मुद्दे को लेकर वोट कर रहा हूं तो जब अगली बार मैं वोट देने जाऊंगा 2029 में तो ये बदलाव हो जाएगा? एक्चुअली ऐसा बात है, देखिए बदलाव तो बहुत हुआ है, फिर भी अभी गाँव में थोड़ा बहुत बदलाव कम हुआ है, वो भी हो सकता है तो 2029 तक हो जाएगा गाँव में भी बदलाव। क्योंकि गाँव में भी अभी अच्छे सड़कें, अच्छे मतलब नालियाँ बिलियाँ सब अच्छे बना दे रहे हैं। गाँव में बहुत अच्छा बदलाव हो रहा है। आपसे जानना चाहेंगे कि आप क्या कुछ बदलाव चाहते हैं और किन मुद्दों को लेकर वोट करें? मुद्दा हम ये इस पर लेके करेंगे कि क्या है कि ये मोदी सरकार जो कुछ भी किया है वो 10 साल में बहुत कुछ ज़्यादा काम किया है। अभी देखिए आप, जो जितने अभी मेट्रो का जो हुआ है, यहाँ कौन सा ब्रिज जो है कि 21 के, हाँ वो बना है, तो उसमें बहुत अच्छा काम मोदी सरकार ने किया है और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा करेगी। इस स्पीड से जा रहा है काम जो है कि बहुत अच्छा खासा जो है कि अभी ये तरक्की हुआ है और ये सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और उम्मीद हो कि और भी आगे जो है कि जा कर के बहुत अच्छा तरक्की करेगी और अच्छा काम करेगी, पब्लिक को अच्छा जो है कि जो कि अच्छा गरीबी। मुंबई की बात करूं तो मुंबई में क्या कुछ विकास हुआ है और क्या कुछ बदलाव और कुछ होना चाहिए? हो ही रहा है, अभी बदलाव भी हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, बहुत सारे जो है कि काम हो रहे हैं। रोडवेज का काम चल रहा है, ये जितने जो है कि ये मेट्रो का काम चल रहा है, कितने सारी मेट्रो जो है कि अभी बनी गई। यहाँ अभी शिप से लेकर के वहाँ कहाँ तक जो है कि चर्च गेट तक वो अभी बना है, हाँ वहाँ तक। अभी ये सब पैसे ही लग रहा है और ये उठानी हो रहा है ना,
बहुत अच्छा। देश भर में सीए लागू हो गया है, एक देश एक चुनाव भी जल्द ही लागू हो जाएगा। क्या एक देश एक चुनाव का जो कानून है देश में लागू होना चाहिए? कानून लागू तो होना ही चाहिए, ऐसा कानून तो लागू होना चाहिए। महंगाई बेरोजगारी बड़ा मुद्दा रहा है जनता के लिए, और अभी भी उसका जो प्रतिशत है वो बढ़ रहा है, क्या कहेंगे? अभी काम जो हो रहा है इसमें जितना तरक्की हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है, तो उसमें कुछ तो महंगाई बढ़ेगा ही, वो तो बढ़ना ही बढ़ना है। काम जब होता है, खर्च होते हैं पैसे, तो होगा ही कुछ न कुछ। और भी लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। अंकल, इस बार आप वोटिंग करने जाएंगे तो आपका क्या मुद्दा होगा और किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे, और आगे विकास की जो राह है वो क्या होगी? विकास पे वोट देंगे, विकास पे। देश में 10 सालों में कितना कुछ विकास हुआ है? विकास हुआ, बहुत विकास हुआ, बहुत विकास हुआ। आगे क्या कुछ बदलाव चाहते हैं आप? बदलाव यही, नौकरी चाकरी सबको मिले, सब अच्छा रोजगार बढ़े, और क्या। महंगाई बेरोजगारी बड़ा मुद्दा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? महंगाई तो है ही है, महंगाई तो उसको रोका नहीं जा सकता, महंगाई है, लेकिन फिर भी सबको विश्वास है आगे सही हो जाएगा। भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा रहा है जिसको बीजेपी ने हमेशा भुनाने की कोशिश की है, और जिस पर कहीं ना कहीं उन्होंने लगाम लगाना भी चाहा है। क्या भ्रष्टाचार कम हुआ है देश में? हुआ है, भ्रष्टाचार कम हुआ है, भ्रष्टाचार कम हुआ है, और भी कम होएगा मोदी सरकार में, और भी कम होएगा। देश भर में सीए लागू हो गया है, इसके साथ ही एक देश एक चुनाव लागू होगा। आगे क्या कुछ विकास चाहते हैं? सीए लागू है तो अच्छा ही है ना, सीए जो कानून है अच्छा ही कानून है, सबके लिए फायदा होएगा उससे। किसको वोट करेंगे इस बार और किन मुद्दों पर? मुद्दा तो विकास का ही रहेगा, विकास पे ही वोट करेंगे हम। किसको वोट करेंगे? अरे वोट तो अपना मत है, हम अब अपना मत कैसे बता? खुलकर आपने इतनी बातें कह दी है तो मतलब कह दीजिए किसको मत अपना नहीं बता सकते ना, मत तो अपना ही रहेगा। हाँ, विचारधारा हमने बताया। आपसे जानना चाहेंगे किन मुद्दों को लेकर वोटिंग करने जाएंगे और क्या कुछ बदलाव चाहते हैं महाराष्ट्र, मुंबई में, पूरे देश भर में? सबसे बुनियादी सहूलत तो जो है इंसान को रोटी कपड़ा मकान, और आज जो महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और बेरोजगारी चरम सीमा पर है, तो सबसे बुनियादी सहूलत इंसान को रोटी कपड़ा मकान है। रही आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रल बॉन्ड सबके सामने है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार आज तक किसी ने नहीं देखा था दुनिया में। वर्ल्ड का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है इलेक्ट्रल बॉन्ड। जिस पे रेड गिरी ईडी की, उसके बाद उसका इलेक्ट्रल बॉन्ड है, उसका पानी जिसका ईडी की रेड गिरी, उसके कुछ दिन के बाद ही उन्होंने चंदा दिया और वो रेड खत्म हो गई, वो क्लीन चीट हो गई। उसके बाद आप देखो एनसीपी, शिवसेना, आमदार खरीदे जा रहे, फरोख्त किए जा रहे, तो ये भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है। 10 सालों में कितना कुछ बदलाव हुआ है और क्या उम्मीद करते हैं आप? कुछ नहीं बदलाव हुआ। अगर सही मानो आप देखो तो अनएम्प्लॉयमेंट हाईएस्ट है आज की तारीख में। किसको आज ये शायद इन लोगों को मालूमात नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट आज वर्ल्ड में, इंडिया में सबसे हाईएस्ट चरम सीमा पर है। कोई बदलाव नहीं हुआ। देश भर में सीए लागू हो गया है, एक देश एक चुनाव भी बहुत जल्द जो कानून है वो लागू हो जाएगा। क्या ये सही है? मैडम, आज एक आम इंसान सीए उससे कुछ मतलब नहीं है। एक आम इंसान को, मैंने पहले भी आपको बोला, रोटी कपड़ा मकान, उनकी बुनियादी जो ज़रूरत है उसकी उसको ज़रूरत है। सीए से कुछ लेना देना नहीं। इससे पहले किसी को सीए के बारे में कुछ मालूम भी नहीं था। इंसान को सबसे पहले उसके आज क्या है, एजुकेशन, हेल्थ, इस पे ध्यान देना चाहिए। आज एजुकेशन देखो क्या है, आज हर चीज़ की हायर एजुकेशन इतना महंगा हो गया है। हेल्थ इतना अफोर्डेबल नहीं है आज गरीब आदमी। एक बार अस्पताल बढ़ गया तो 4-5 लाख का बिल बन जाता है। तो सबसे मेन ज़रूरत है इंसान को, बुनियादी सहूलत है ये। किन मुद्दों को लेकर आप इस बार वोट करेंगी, फिर चाहे वो कोई भी पार्टी हो, और आपने क्या कुछ 10 सालों में विकास देखा है जिस आधार पर इस बार आप जब वोट डाले जाएंगे तो सही पार्टी को चुनेंगे? नहीं, विकास तो बहुत ज़्यादा हुआ मैम। जो हमने कभी नहीं देखा था वो हम अभी देख रहे हैं। हर चीज़ में विकास हुआ है, ये एजुकेशन में भी हुआ है, हर चीज़ में। मुझे तो बहुत, अभी भी बीजेपी ही आएगी और वो आना भी चाहिए। आगे क्या कुछ बदलाव देखना चाहती हैं? और भी इससे भी अच्छा होएगा, ऐसा हम लोग उम्मीद करते हैं।
और देश भर में सीए लागू हो गया, एक देश एक चुनाव जल्द ही लागू हो जाएगा कानून, उस पर क्या कहें? बहुत ही अच्छी बात है, ये होना चाहिए। और जो बाहर से घुसपैठिए जो आते हैं उनके ऊपर भी रोक लगनी चाहिए। यस, ये बोलना चाहते हैं, इनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। सीए लागू हो गया देश भर में, एक देश एक चुनाव लागू हो जाएगा बहुत जल्द। जो कानून है उससे कहीं ना कहीं जो पैसे हैं उसकी बचत होगी, महंगाई कम होगी, इस पर क्या कहेंगे? महंगाई अभी आप बात कर रहे थे तो मैं यही सुन रहा था। एक पर्सन थे, वो कह रहे थे कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, ठीक है, और वो भी ये भी कह रहे थे कि अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गई है, बेरोजगारी। तो मैं उनको पूछना चाहता हूँ, और उनका 2-3 मुद्दे भी थे कि हायर एजुकेशन बहुत महंगा हो गया है। तो मैं खुद हायर एजुकेशन कर चुका हूँ और मैंने यही मुंबई यूनिवर्सिटी से किया है। मेरा हायर एजुकेशन करने में 2 लाख रुपए सिर्फ खर्च हुए। वो ऑलमोस्ट सिर्फ फीस थी और रहना खाना उसके अंदर इंक्लूड नहीं था। तो वो अगर मान लेते तो ऑलमोस्ट 3 लाख में मैंने मास्टर की डिग्री ले ली। चाहता तो मैं गुजरात में भी ले सकता था, बट कुछ कारण की वजह से मैंने नहीं लिया। अब वो कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट है, तो अनएम्प्लॉयमेंट को कहने का मतलब क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट का पहली बात तो ये मैं पूछना चाहता हूँ उनसे। मेरे हिसाब से जो लगता है मैं बता रहा हूँ अपना। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब वो होता है कि उनको गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, वरना उनको जॉब ही नहीं चाहिए। मैं खुद आईटी का बंदा हूँ। पहली बात तो वो बंदे लोग जो बोलते हैं कि मुझे जॉब नहीं मिल रही है, वो खुद तो स्किल्स पे ध्यान देते नहीं है। स्किल्स उनके पास है नहीं। अगर वो बीकॉम की स्किल्स लेके आएंगे तो क्या मैं उनको, या मैं एज अ कंपनी ओनर क्या मैं उनको हायर करूँगा? आप ही बताइए। अगर इन पर्सन को नहीं आता है माइक पकड़ना, तो आप इनको क्या एंकर बना दोगे? नहीं बना सकते ना। और उन्होंने कहा था महंगाई का, तो पहली बात तो ये जो हम 15 करोड़ को जो फ्री में खिला रहे ना, महंगाई उसकी वजह से। और ये बोले थे कि रोटी कपड़ा मकान की ज़रूरत होती है और सीए एनआरसी से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो मुझे लेना देना है, बिकॉज मेरा फ्यूचर है यहाँ पे। एज आई एम ए इंडियन, मुझे मेरा फ्यूचर सही देखना है, जिसकी वजह से सीए भी होना चाहिए, एनआरसी भी होना चाहिए। अगर यही सब करना नहीं होता ना, तो फिर पाकिस्तान नहीं बना होता। तो कई सारे मुद्दों पर हमने जनता की राय जानने की कोशिश की। तो किसी ने कहा जिस तरीके से 10 सालों में बीजेपी ने काम किया है वो दूसरी पार्टियों ने नहीं किया है, और यही वजह है कि लोग कह रहे हैं कि एक बार फिर हम बीजेपी को अपना समर्थन देंगे और एक बार फिर उनको सत्ता में लाना चाहेंगे, क्योंकि आने वाले 5 साल में जो विकास होगा उसका पूरा का पूरा जो श्रेय है वो बीजेपी को हो जाएगा। जिस तरीके से 370 राम मंदिर कुछ मुद्दे थे जिस पर बीजेपी ने बाकायदा काम किया और जनता को एकजुट करने का जो साहस है वो बीजेपी ने दिखाया। लेकिन देखना होगा कि जिस आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जनता एकजुट है, इसका क्या परिणाम सामने दिखाई देगा। कैमरामैन बाला के साथ मैं आंचल तिवारी, भारत एक्सप्रेस।